23 अगस्त 2023 को जैसे ही इंडिया का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ, इसी के साथ इंडिया का नाम उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट की। और इसी के साथ इंडिया साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली कंट्री और मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंड करने वाली चौथी कंट्री बन गया। इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन का सक्सेसफुल होना पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज आज दिन तक मून के साउथ पोल पर किसी ने अपना कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है। और यहाँ पर जो भी एक्सप्लोर होगा, जो भी कुछ नया एक्सप्लोर होगा, वो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नया होने वाला है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर के साथ एक रोवर को भी भेजा है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि रोवर भेजने का फायदा यह होता है कि रोवर की सहायता से लैंडिंग साइट के अराउंड के एरिया को भी स्कैन कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम रोवर में लगे एपी एक्सेस अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कैसे इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मून के सरफेस पर केमिकल कंपोजिशन और केमिकल एलिमेंट्स का पता लगाया जाता है। एपी एक्सेस रोवर के आगे वाले हिस्से में लगा होता है, जिसे हम कुछ इस तरह से सरफेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। एपी एक्सेस मून के सरफेस पर केमिकल एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए XRF टेक्निक का यूज करता है, जिसे एक्सरे फ्लोरोसेंट टेक्निक बोला जाता है। एक्सरे फ्लोरोसेंट टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें एक्सरे की हेल्प से किसी केमिस्ट्री सैंपल के केमिकल एलिमेंट्स का पता लगाया जाता है। इस मेथड में किसी प्राइमरी एक्सरे सोर्स से एक्सरेज को सैंपल पर डाला जाता है, जिससे सैंपल फ्लोरोसेंट एक्सरे जनरेट करता है। इन्हें सेकेंडरी एक्सरेज भी बोला जाता है। हर फ्लोरोसेंस एक्सरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हर एलिमेंट के लिए अलग होती है। फ्लोरोसेंस एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक्स उस एलिमेंट के लिए फिंगरप्रिंट की तरह होती है। जैसे इंसानों में सबका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, उसी तरह से हर एलिमेंट के लिए फ्लोरोसेंस एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूनिक होती है। कुछ इस तरह से XRF कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके उस सैंपल में उपस्थित एलिमेंट्स का पता लगाया जा सकता है। अब ऐसा करने के लिए हमें प्राइमरी एक्सरे सोर्स की जरूरत होती है। जनरली प्राइमरी एक्सरे ट्यूब की हेल्प से जनरेट की जाती है, बट एक्सरे ट्यूब को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और रोवर अपने लिए पावर उस पर लगे सोलर पैनल की हेल्प से जनरेट करता है, जो कि एक्सरे ट्यूब के लिए सफिशिएंट पावर नहीं है। एपी एक्सेस में एक्सरे जनरेशन के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। प्रज्ञान रोवर के एपी एक्सेस में क्यूरियम 244 का यूज़ किया गया है, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्यूरियम 244 की हाफ लाइफ 18 वर्ष है। किसी भी रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ का मतलब यह है कि किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद वह रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके होकर आधा रह जाएगा। तो यहाँ पर क्यूरियम 244 की हाफ लाइफ 18 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि क्यूरियम 244 18 वर्ष के बाद डीके होकर आधा रह जाएगा। During this time, radioactive material continuously X-rays और अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है, तो हम इसका यूज एज अ प्राइमरी एक्सरे जनरेटर के रूप में कर सकते हैं। इसरो पेपर्स के अनुसार एपी एक्सेस को 5 से 6 घंटे के लिए मून की सरफेस की तरफ फेस करके रखा जाता है। इस टाइम के दौरान एपी एक्सेस के रेडियो एक्टिव मटेरियल का सरफेस पर अल्फा पार्टिकल और एक्सरेस का बम्बार्डमेंट किया जाता है। तभी हम पता लगा सकते हैं कि उस सैंपल या सरफेस में कौन सा मटेरियल या कौन सा एलिमेंट है। सपोज बम्बार्डमेंट के दौरान डिटेक्टर सर्टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिटेक्ट करता है, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके यह बता सकते हैं कि उस सरफेस में कौन सा एलिमेंट या केमिकल कंपोजिशन है। अब हम यह समझेंगे कि एपी एक्सेस कैसे काम करता है। सबसे पहले एपी एक्सेस को उस सरफेस या सैंपल के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन या एलिमेंट्स के बारे में हमें पता करना है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि एपी एक्सेस को सैंपल के ऊपर 5 से 6 घंटे तक डिप्लॉय करके रखा जाता है। इस समय के दौरान एपी एक्सेस कंटिन्यूअसली सरफेस पर एक्सरेज और अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करता रहता है। सपोज सरफेस पर एल्यूमिनियम है, तो हो सकता है एल्यूमिनियम एटम की लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अल्फा पार्टिकल एक्साइट कर दे, तो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इस प्रोसेस में एटम अनस्टेबल हो जाएगा
तो हायर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाने पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को सेकेंडरी एक्सरेज की फॉर्म में रिलीज करता है। इसी सेकेंडरी एक्सरेज की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करके सेकेंडरी एक्सरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उस सरफेस में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट अवेलेबल है। एपी एक्सिस के साथ कैलिब्रेशन टारगेट प्लेट भी लगी हुई है, जो कि रोवर के फ्रंट बॉटम चेसी पर माउंट है। कैलिब्रेशन प्लेट्स को डिटेक्टर और एक्सरे सोर्स के काफी पास में लगाया गया है। कैलिब्रेशन टारगेट प्लेट डिटेक्टर और सोर्स को लूनार सरफेस की डस्ट की कंटामिनेशन से बचाती है। कैलिब्रेशन टारगेट प्लेट में मेटेलिक टारगेट लगे हुए हैं, जिनका यूज इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में किया जाता है। कैलिब्रेशन टारगेट प्लेट एल्यूमिनियम की बनी हुई है और इसके साथ में 4 मेटेलिक प्लेट लगी हुई है, जो कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कॉपर की बनी हुई है। टारगेट मटेरियल को ऐसे सेलेक्ट किया गया है कि यह फ्लोरोसेंस एक्सरेज के लिए काफी वाइड एनर्जी रेंज को कवर कर सके और ये PIXE और XRF के प्रति सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम मोस्टली अल्फा पार्टिकल से एक्साइटेड होता है, जबकि कॉपर एक्सरेज से एक्साइटेड होता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।